हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए प्रदीप सिंह और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगेन मेटल स्क्रैप के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इजी टॉपिक पे बात करते हैं, सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आप मेटल स्क्रैप खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से एंड आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा 18% आरसीएम में। एक बात क्लियर। जो कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू क्या है? सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम वन रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी। तो सर इसके ऊपर आज से ये नोटिफिकेशन 25/2024 सेंट्रल टैक्स एप्लीकेबल है और 10 अक्टूबर 2024 से आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा परचेजर को। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल है, आप रजिस्टर्ड डीलर हो, आपने 10 लाख प्लस 1,80,000 रुपए का माल सप्लाई करा, तो आपने 11,80,000 रुपए का माल सप्लाई करा अपने दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को। तो जो वो दूसरा रजिस्टर्ड डीलर होगा वो आपको 11,60,000 रुपए आपके अकाउंट में डालेगा इस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाईज ऑफ 11,80,000 और 20,000 रुपए आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देगा। मतलब जो परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर से वो 20,000 रुपए गवर्नमेंट को देगा एंड देन जो आपको 20,000 रुपए लेने होंगे वो 20,000 रुपए आप गवर्नमेंट से रिफंड लोगे। अब इसमें बहुत क्वेरीज आ रही है लोगों की, ये ट्रांजेक्शन होगी कैसे? तो सर ये ट्रांजेक्शन रूट होती है सेक्शन 51 से। मैंने आज से 3-4 साल पहले बहुत सारे सेमिनार्स लिए थे और बहुत सारी जगह पे ये बोला था कि जहां पे भी गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी वहां पे वो सेक्शन 51 का इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे नॉर्मल लोगों पे। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई लोगों को कि मेटल स्क्रैप की इंडस्ट्री में बहुत बिलिंग हो रही है, मेटल स्क्रैप की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नोटिस जा रहे हैं और मेटल स्क्रैप की इंडस्ट्रीज की ट्रांजेक्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। तो जहां पे इनको लगता है कि चेकिंग करनी जरूरी है वहां पे वो टीडीएस डाल देते हैं, क्योंकि 2% जब भी 2% सप्लायर मांगेगा गवर्नमेंट से अपना, तो जब भी वो 2% मांगेगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली बिना चेक करे तो रिफंड देती नहीं है। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को इन्होंने सेक्शन 51 में डाल दिया गया है। एंड मैं बहुत पहले भी कहता आया हूं, आज भी कहता हूं कि सेक्शन 51 इज द फ्यूचर इन जीएसटी। क्योंकि जहां इनको लगेगा देयर इज अ लूप होल या फिर उनको लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन इनसे नहीं संभाली जा रही, वहां पे ये 2% टीडीएस काटने को बोल देंगे। अभी तक ये 99% गवर्नमेंट प्लेयर्स पे एप्लीकेबल होता था, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल एंड नाउ इट इज एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप एज वेल। तो क्वेश्चन आंसर्स की एफएक्यू की बात करेंगे, जो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा, प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होगी? तो सर प्रैक्टिकली टीडीएस आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एज अ डिडक्टर। आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एज अ डिडक्टर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एंड वो आप डिडक्ट करोगे। आप एक रिटर्न फाइल करोगे GSTR-7, जिसमें आप उस बंदे का जिसका आपने टीडीएस काट के सामने वाले को पैसे दिए हैं, तो उसमें आप उसका GSTR-7 भर के उसका टीडीएस जमा कराओगे। वो अकॉर्डिंगली फिर GSTR-7 अपनी भरेगा और उसके कैश लेजर में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस रहेगा, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि क्या 2.5 लाख रुपए की लिमिट जो लिखी हुई है वो एप्लीकेबल है या नहीं है? तो द आंसर इज येस। मेरे अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दैट इज रिटर्न इन सेक्शन 51 की अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 लाख एक्सीड करती है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो ये है कि इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर टीडीएस काटना या नहीं काटना, क्योंकि कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं प्रोवाइजो टू सेक्शन 51 जो कहता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर टीडीएस नहीं काटना। वो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहता। प्रोवाइजो टू सेक्शन 51 कहता है कि अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग जगह पे है और रिसिपिएंट अलग जगह पे है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने माल सप्लाई करा दिल्ली से मुंबई, तो सप्लायर दिल्ली का है, रिसिपिएंट मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई का है, तो इस केस में टीडीएस काटना है।
अब मान लो किसी भी कारण मैंने माल सप्लाई करा दिल्ली से मुंबई और प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, सप्लायर जो है मेरा दिल्ली और रिसिपिएंट है मुंबई का, इस केस में नहीं काटना। तो प्रैक्टिकली सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप पे ये प्रोवाइजो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी कंडीशन बैठेगी नहीं विद माय नॉलेज, तो ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इंटर स्टेट के ऊपर बिल्कुल जीएसटी टीडीएस काटना ही पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल। आपकी अगर कोई और भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अबाउट मेटल स्क्रैप, इसको प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना है, और you can ask any question in the comment box as well. So thank you for watching.